दोस्तों, कम्युनिकेशन इंसानी रिश्तों की जान है। जब से इंसान धरती पर आया है, तब से वो अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को बांटने के तरीके खोजता रहा है। गुफाओं में बनी पहली पेंटिंग से लेकर आज के जमाने के फटाफट इंटरनेट तक हमारे कम्युनिकेशन के तरीके लगातार बदलते रहे हैं। आज हम कम्युनिकेशन के इसी दिलचस्प सफर के बारे में जानेंगे। उन खास पड़ावों और आविष्कारों पर गौर करेंगे जिन्होंने हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को आकार दिया है। अपने पूर्वजों के इशारों और आवाजों से लेकर आज की तारीख में इस्तेमाल होने वाली जटिल भाषाओं तक, कम्युनिकेशन हमारी प्रगति का सबसे बड़ा कारण रहा है। इसी ने हमें समुदाय बनाने, सभ्यताएं खड़ी करने और दुनिया को समझने में मदद की है। जैसे जैसे हम कम्युनिकेशन के इतिहास में उतरेंगे, हम देखेंगे कि कैसे हर नया आविष्कार पिछले वाले से बेहतर होता गया और हमें आज की इस जुड़ी हुई दुनिया तक ले आया। कम्युनिकेशन का विकास इंसानी दिमाग की ताकत और एक दूसरे से जुड़ने की हमारी कभी न खत्म होने वाली चाहत का सबूत है। अपनेपन को जताने के सबसे आसान तरीकों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी की जटिलताओं तक, कम्युनिकेशन की कहानी इंसानी प्रगति की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन में नई सीमाओं को पार कर रहे हैं और वो सब कुछ मुमकिन करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, बोली जाने वाली भाषा के आने से बहुत पहले पुराने जमाने के लोग एक दूसरे से बात करने के लिए बिना शब्दों के इशारों का इस्तेमाल करते थे। इशारे, चेहरे के हाव भाव और अलग अलग तरह की आवाजें उनके बीच बातचीत का जरिया हुआ करती थीं। इनके जरिए वो खतरे, खाने पीने की चीजों और अपने समूह के बारे में एक दूसरे को बता पाते थे। हालांकि ये तरीके ज्यादा बात कहने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन पुराने जमाने के लोगों के जीने के लिए बेहद जरूरी थे। जरा सोचिए, पुराने जमाने के कुछ लोग खाने की तलाश में घूम रहे हैं, तभी उन्हें झाड़ियों में एक खतरनाक जानवर दिखाई देता है। बस एक इशारा, एक चेतावनी भरी आवाज और पूरा समूह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग जाता है। ये छोटा सा उदाहरण बताता है कि पुराने जमाने में कम्युनिकेशन कितना जरूरी था। जैसे जैसे इंसान का विकास होता गया, वैसे वैसे उसके बातचीत करने के तरीके भी बदलते गए। बोली जाने वाली भाषा का विकास हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। इसकी वजह से हम अपने जटिल विचारों और भावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाने लगे। भाषा ने हमें कहानियां सुनाने, आने वाली पीढ़ियों को अपना ज्ञान देने और एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का मौका दिया। भाषा की शुरुआत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस खोज ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। भाषा की ताकत मिलते ही इंसान तरक्की की ऐसी राह पर चल पड़ा जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोस्तों, लेखन का आविष्कार इंसानी इतिहास का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार हमारे पास जानकारी को लिखकर रखने और उसे समय और जगह की सीमाओं से परे ले जाने का जरिया आया। लेखन की शुरुआती प्रणालियां, जैसे कि क्यूनिफॉर्म और चित्रलिपि, शब्दों या विचारों को दर्शाने के लिए चिन्हों का इस्तेमाल करती थी। ये चिन्ह अक्सर मिट्टी की गोलियों पर उकेरे जाते थे या पत्थरों पर तराशे जाते थे। लेखन के जरिए वो अपने इतिहास, कानूनों और मान्यताओं को लिखकर रख सकते थे। अलग-अलग संस्कृतियों और क्षेत्रों में लेखन प्रणालियों का विकास अलग-अलग तरह से हुआ। प्राचीन मेसोपोटामिया में क्यूनिफॉर्म सबसे पुरानी ज्ञात लेखन प्रणालियों में से एक के रूप में उभरा। लेखन असल मायने में मानव प्रगति की रीरच बन गया। दोस्तों, जैसे जैसे साम्राज्यों का विस्तार हुआ और व्यापारिक मार्ग पूरे महाद्वीपों में फैल गए, वैसे वैसे लंबी दूरी तक संदेश भेजने के विश्वसनीय तरीकों की जरूरत बढ़ती गई। प्राचीन सभ्यताओं ने लंबी दूरी तक संदेश भेजने के लिए नए नए तरीके खोज निकाले।
जिनमें अक्सर दौड़ने वाले इंसान, प्रशिक्षित जानवर या यहाँ तक कि प्राकृतिक तत्वों का भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा ही एक तरीका था कबूतरों से संदेश भेजना, एक ऐसी प्रणाली जिसमें संदेश ले जाने के लिए कबूतरों की घर लौटने की स्वाभाविक क्षमता का उपयोग किया जाता था। कबूतरों को इस तरह से पाला और प्रशिक्षित किया जाता था कि वे सैकड़ों मील दूर छोड़े जाने पर भी अपने घर वापस लौट आएं। ये उड़ने वाले संदेशवाहक आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित हुए, जो आश्चर्यजनक गति और सटीकता के साथ संदेश पहुंचाते थे। कबूतरों से संदेश भेजने के अलावा प्राचीन सभ्यताओं ने डाक की जटिल प्रणालियां भी विकसित की। इन प्रणालियों में आमतौर पर रिले स्टेशनों का एक नेटवर्क शामिल होता था, जहां संदेशवाहक आराम कर सकते थे, घोड़े बदल सकते थे और नए संदेशवाहकों को संदेश सौंप सकते थे। ये शुरुआती डाक नेटवर्क साम्राज्यों के भीतर संचार बनाए रखने, शासकों और उनके लोगों के बीच सूचना के प्रवाह को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये प्राचीन संचार प्रणालियां हालांकि आज के मानकों से कमजोर थीं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने, सैन्य अभियानों का समन्वय करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण थीं। लंबी दूरी तक संदेश भेजने की क्षमता, भले ही इसमें दिन या हफ्ते लगते हों, का मानव इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों, 19वीं सदी में बिजली के आगमन के साथ संचार में एक क्रांति आ गई। 1800 में सैमुअल मोर्स द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे विद्युत संकेतों का उपयोग करके लंबी दूरी तक संदेशों का तुरंत प्रसारण संभव हो गया। टेलीग्राफ ने संचार में क्रांति ला दी, खासकर व्यापार, सरकार और समाचार रिपोर्टिंग के क्षेत्र में। जरा सोचिए कि एक ऐसी दुनिया पर टेलीग्राफ का क्या प्रभाव पड़ा होगा जो हफ्तों तक समाचार यात्रा करने का इंतजार करती थी। अचानक महाद्वीपों में कुछ मिनटों में जानकारी भेजी जा सकती थी। संचार की इस नई गति का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे जीवन की गति तेज हुई और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। टेलीग्राफ के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए 1976 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन के आविष्कार ने संचार के और भी व्यक्तिगत युग की शुरुआत की। टेलीफोन ने लंबी दूरी पर वास्तविक समय में आवाज की बातचीत की अनुमति दी, जिससे लिखित संदेशों की आवश्यकता समाप्त हो गई। इस अभूतपूर्व आविष्कार ने लोगों के बातचीत करने के तरीके को बदल दिया, जिससे परिवार और व्यवसाय एक दूसरे के करीब आ गए। टेलीग्राफ और टेलीफोन परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां थीं, जिन्होंने आधुनिक संचार युग की नींव रखी। उन्होंने लोगों और सूचना को जोड़ने के लिए बिजली की अपार क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे वायरलेस अजूबों का मार्ग प्रशस्त हुआ जो आगे चलकर आए। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो और टेलीविजन के आगमन के साथ मास मीडिया का उदय हुआ। वायरलेस टेलीग्राफी में गुग्लिल्मो मार्कोनी के नोवातर्स के काम ने रेडियो के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो जल्द ही मनोरंजन और सूचना प्रसार का एक सर्वव्यापी रूप बन गया। संगीत, समाचार और नाटकीय कार्यक्रमों वाले रेडियो प्रसारण लाखों घरों तक पहुंचे, जिससे लोगों को भौगोलिक सीमाओं से परे एकजुट किया गया। पहली बार रेडियो प्रसारण सुनने के उत्साह की कल्पना कीजिए। हवा की लहरें जो कभी खामोश रहती थीं, अब दूर दूर की भूमि से संगीत, समाचार और मानवीय आवाजों की आवाजों से जीवंत हो गई थी। रेडियो दुनिया को लोगों के घरों में ले आया, जिससे साझा अनुभव और वैश्विक नागरिकता की भावना को बढ़ावा मिला। टेलीविजन, ध्वनि और चलती छवियों दोनों को प्रसारित करने की अपनी क्षमता के साथ 20वीं सदी के मध्य में और भी शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा। टेलीविजन प्रसारण समाचार कार्यक्रमों, खेल आयोजनों और मनोरंजन को सीधे लोगों के घरों में ले आए, जिससे मीडिया परिदृश्य बदल गया और लोकप्रिय संस्कृति को आकार मिला। रेडियो और टेलीविजन ने हमारे सूचना और मनोरंजन का उपभोग करने के तरीके में क्रांति ला दी। इन प्रसारण माध्यमों ने एक साझा सांस्कृतिक अनुभव बनाया,
जिसने बड़ी दूरी पर लोगों को जोड़ा और दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार दिया। मास मीडिया युग की शुरुआत हो चुकी थी, जिसने हमेशा के लिए सूचना और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के हमारे तरीके को बदल दिया।